सो हेलो। यहाँ पे एक कस्टम पीसी आया है यहाँ। सो बेसिकली कभी कभी क्या होता है, लाइक सिस्टम जब हम ऑन करते हैं, सो ऑन होते ही कभी कभी हमारा विंडोज़ लोड होते ही उसके पहले ही बंद हो जाता है, जस्ट लाइक ऐसे ही। कभी कभी ऑटोमेटिक रिपेयर मोड पे जाता है, देन ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट भी हो जाता है। ये HCL का बेसिकली मदरबोर्ड है, हालांकि ये कस्टम बिल्ड पीसी है। अभी ये नॉर्मली विंडोज़ लोड हो रहा है एंड ये स्टक हो जाता है कभी कभी। सो हमें लगता है कि विंडोज़ का इशू है या OS प्रॉपर नहीं है, फाइल्स करप्ट हो गए हैं, या कभी कभी ऐसा कुछ स्टक हो जाता है, कभी कभी रीस्टार्ट हो जाता है। यस। सो बट ये एक्चुअली ज़रूरी नहीं है कि विंडोज़ का ही इशू हो, ये हार्डवेयर का भी इशू हो सकता है। सो बेसिकली ये कैसे चेक करें कि ये हार्डवेयर का ही इशू है या लाइक विंडोज़ का इशू है। सो बेसिकली हम ये ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट हो गया। सो हम इसे चेक कर सकते हैं। आप अगर आपके पास कोई स्पेयर में पीसी रहे, सो आप इसका नॉर्मली आप यहाँ से इसको साइड से आप ये सिस्टम को खोल सकते हैं एंड लाइक इसका हार्ड डिस्क निकाल के उस दूसरे सिस्टम में आप टेस्ट कर सकते हो कि क्या ये विंडोज़ का ही इशू है या लाइक दूसरा इशू है। बट इस केस में यहाँ पे विंडोज़ का इशू नहीं है, हालांकि ये बार बार रिस्टार्ट हो रहा है। सो देखते हैं क्या ही इशू है। सो आप पहले साइड में आप CPU को खोल सकते हो। खोलने से पहले इसको याद रख के बंद करना मत भूलना। बंद करना या डायरेक्टली अनप्लग कर दो पीसी को। सो बैक साइड स्क्रू होते हैं, सो ये यहाँ पे तो मैंने पहले से ही निकाल दिया है। हाँ, आप खोल के CPU याद रखें कि इसको अनप्लग ज़रूर करना, क्योंकि करंट फ्लो ताकि ना रहे। सो यहाँ पे मेरे पास SSD है, सिस्टम में SSD लगाया हुआ है। सो आप चेक कर सकते हो। पहले तो ये देख लो, क्या पता हार्डवेयर का इशू हो कि सिस्टम ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट हो रहा हो। कभी कभी हीटिंग का भी इशू होता है, जो फ़ैन उतना पावर दे नहीं सकता, सो उसके वजह से भी पीसी रिस्टार्ट होता है। सो पहले तो हार्ड डिस्क आप डिस्कनेक्ट कर सकते हो, पावर अनप्लग कर दो हार्ड डिस्क का। यहाँ पे 2 हार्ड डिस्क है तो दोनों हार्ड डिस्क का पावर अनप्लग कर दो। पावर केबल अनप्लग करके इसको बस ऐसे ही रख के आप जो भी पावर कॉर्ड है कनेक्ट कर लेना। पावर कॉर्ड एक बार कनेक्ट हो जाए तो इसको जस्ट सिस्टम को ऑन करना। ऑन करते ही जस्ट चेक करना कि क्या ये हार्डवेयर का तो इशू नहीं है, सिस्टम ऑटोमेटिकली हार्डवेयर की वजह से रिस्टार्ट हो रहा है। सो अगर कांस्टेंट है, स्टेबल है, आपका सिस्टम एक जगह होल्ड हो रहा है, स्क्रीन ऑन है, सो यहाँ पे बूट मीडिया नहीं है, सो एक ऐसा एरर आ रहा है। जस्ट चेक करना कि ये सिस्टम कांस्टेंट है एंड ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट नहीं हो रहा है। अगर ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट हो रहा है तो प्रॉबेबली ये हार्ड डिस्क का इशू नहीं है, कोई हार्डवेयर का इशू है मदरबोर्ड में। सो एज ऑफ नाउ ये नॉर्मल है। सो ये कॉन्स्टेंटली स्टेबल है, ये नहीं कि रिस्टार्ट हो रहा है बार बार। ठीक है। सो अब हार्ड डिस्क लगा के एक बार चेक कर लेते हैं। इसके लिए सिस्टम ऑफ कर दो एंड डिस्कनेक्ट कर दो, ये बेटर रहता है डिस्कनेक्ट करना। सो अभी यहाँ पे 2 हार्ड डिस्क है, सो क्या पता 2 हार्ड डिस्क में कोई एक हार्ड डिस्क का इशू हो। सो मैं एक नॉर्मली कोई भी हार्ड डिस्क कनेक्ट कर लेता हूँ। सो पहले
ये एक ओल्ड हार्ड डिस्क है, सो इसको कनेक्ट कर लेता हूँ एंड ऑन करने की ट्राई करता हूँ। सो पावर कॉर्ड प्लग कर लो एंड सिस्टम ऑन करो। ये सिस्टम ऑन हुआ। सो हालांकि प्रॉब्ली ये हार्ड डिस्क एक बूट डिवाइस नहीं है, इसके वजह से शायद चालू ना हो रहा हो। सो ठीक है, प्रॉब्ली ये हार्ड डिस्क का भी इशू नहीं है। सो आप इससे भी डिस्कनेक्ट कर लो। ठीक, मैं ज़रा क्विकली करता हूँ सो दैट एक्चुअल इशू पता चल जाए क्या है। दूसरा मैं हार्ड डिस्क कनेक्ट करता हूँ। ये प्रॉब्ली एसएसडी है, सो मोस्ट प्रॉबेबली ये ही बूट डिवाइस हो। इसको भी ऑन करके चेक कर लेता हूँ। सो आप चेक कर सकते हो यहाँ पे कि ये सिस्टम बार बार रिस्टार्ट हो रहा है। सो प्रॉब्ली ये बूट डिवाइस है। सो एक्चुअल सोल्यूशन मैं बताता हूँ। बेसिकली ये हार्ड डिस्क का इशू नहीं है, यहाँ पे ये रैम का इशू है, क्योंकि ये ग्राफिक जब लोड होता है प्रॉब्ली ये रैम प्रोसेस नहीं कर पाता, ये हीट होके बंद हो जाता है। सो बेसिकली ये रैम प्रोसेस नहीं कर पा रहा जब ओएस लोड हो रहा है। सो इसमें रैम का इशू है। सो एक बार आपको चेक करके बताता हूँ कि कैसे। सो यहाँ पे ये जो प्रॉबेबली ओल्ड रैम है, ये देख सकते हो। सो मैं इसको रिमूव करता हूँ। ठीक है, ठीक है। सो मेरे पास एक स्पेयर में एक दूसरा रैम है ये। सो ये मैं इंसर्ट करता हूँ यहाँ पे। सो इसे आइडेंटिफाई होगा कि क्या ये एक्चुअली रैम का ही इशू है। ये ऑलरेडी मैं चेक कर चुका हूँ, इसलिए डायरेक्टली सॉल्यूशन बता देता हूँ। सो मोस्ट प्रॉबेबली आप इसे यहाँ पे दोनों साइड उंगलियाँ रख के दोनों साइड प्रेस करो एंड ये लॉक हो जाएगा प्रॉबेबली। ठीक, सो ये सेकंड रैम में लगा दिया एंड इसको प्लग इन करते हैं एंड रीचेक करते हैं क्या ये रैम का ही इशू है। सिस्टम ऑन करते हैं। सॉरी, प्रॉपरली प्लग इन नहीं है। अब सिस्टम चालू है। ये मेरा सेकंड जो ऑलरेडी लगा हुआ रैम है, ये निकाला मैंने। अभी ये रैम लगाते ही विंडोज़ लोड होना चालू हो गया। ठीक, सो ज़रूरी नहीं है कि ये विंडोज़ या हार्ड डिस्क का ही इशू हो जिससे सिस्टम बार बार रिस्टार्ट हो रहा हो या विंडोज़ क्रैश हो गया हो। ये ज़रूरी नहीं है। प्रॉबेबली ये रैम का भी इशू हो सकता है। ये कभी कभी फ़ैन चलता नहीं है, ओवर हीटिंग का भी इशू होता है जिससे सिस्टम ऑफ हो जाता है। या आप आइडेंटिफाई कर सकते हो पहले और हार्ड डिस्क डिस्कनेक्ट करके। स्टिल आपको कभी कभी डाउट हो तो आप स्पेयर में कोई दूसरा सिस्टम हो, आप ये हार्ड डिस्क रिमूव करके वो दूसरे सिस्टम पे लगा के चेक कर सकते हो कि हाँ ये विंडोज़ का ही इशू है या नहीं। बेसिकली ये एक छोटा सा इशू था जिसे आइडेंटिफाई करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है बहुत लोगों के लिए। सो हाँ, सो ये आप रैम चेंज भी कर सकते हो।
सो हाँ, सिस्टम चालू हो गया, प्रॉपरली वर्किंग मोड में है एंड आप देख सकते हो ये रैम का ही इशू था। ओके, सो बस ये एक शॉर्ट वीडियो था। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू गाइस।